और ये पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत के संतों की, सत्य सनातन धर्म की, भारत के शहीदों की, भारतीय सेना की, गोरक्षक वीरों की जयकारे वीर बजरंगे, जयकारे वीर बजरंगे। परम पूज्य गुरुदेव आपके श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। मैं एक छोटा सा गोल सेवक को पूछिए गुरुदेव, सहारनपुर पेटी हरिद्वार के पास पड़ता है। मेरा नाम शेर हिंद विजयकांत चौहान और जूनियर भगत सिंह और जिंदा शहीद, कुछ लोग आतंकवादी भी कहते हैं गुरुजी। बचपन से हम दो भाई हैं गुरुदेव, दोनों गौ माता की सेवा में बचपन से समर्पित हैं। एक माँ के दो लाल हैं, 24 घंटे हर सेकंड हर समय भारत माता गौ माता की सेवा में समर्पित है। कोई चाह नहीं है जीने की, कोई चाह नहीं है मरने की। माता पिता दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। केवल आपके बच्चों में चलते हुए आपके बताए मार्ग पर गौ सेवा के लिए संघर्ष करते हुए अब तक आपके आशीर्वाद से 10,000 से ज्यादा जिंदा गौवंश आमने सामने की फायरिंग में कसाईयों से छीन के गौशाला और पुलिस से सबूत कर चुके हैं। 7,000 से ज्यादा मृत गौवंश का पार्थिव शरीर का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर चुके हैं। 24 घंटे में कम से कम अगर शहर में मैं मौजूद हूँ, एक अंतिम संस्कार अवसर है। जनपद सहारनपुर किसी भी जगह में कोई भी गौशाला की सूचना आती है, मैं मृत गौ जी अपनी एम्बुलेंस चला दी गई गौ सेवा रथ जो घर घर गाय की रोटी का टीका रहता है, पहली रोटी गाय का ध्यान हमने चला रखा है। और लगभग गुरु जी 150 से ज्यादा मुकदमे लग चुके हैं, 20 बार गोली चल चुकी है, 100 से ज्यादा बार कसाई टक्कर मार के गाड़ी को पलट चुके हैं। लेकिन मैं आपके आशीर्वाद से, जो हमारे शास्त्रों का मंत्र है, धर्मो रक्षति रक्षते, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है, मैं प्रैक्टिकल गवाह हूं इसी का। दूसरा, हमारे संतों ने कहा है जो धर्म के कार्य के लिए, परोपकार के लिए, गौरक्षा के लिए संकल्प करता है, उसके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रकृति बाधाएं दूर करती है और समस्त देवता मिलकर रास्ते बताते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, मैं सच्चाई है, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने खड़ा हूं, जिंदा शहीद के रूप में खड़ा हूं। और गुरु जी गौरक्षा के लिए आजीवन अपना जीवन समर्पित कर चुका हूं। ना जीने की इच्छा है, ना मरने की इच्छा है। 24 घंटे आपके द्वारा चाहता हूं कि आपके सामने ही, आपकी आंखों के सामने गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाए और पूरा भारत गौ हत्या मुक्त हो जाए। और गौ हत्या मुक्त भारत बनाने के लिए मुझे अगर अपना तन मन धन धन भी जलाना पड़ता है तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। आपके चरणों में विनती करता हूँ, आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें ताकि पूरे भारत में गौरक्षा की आवाज को बुलंद कर सकें। चंद लाइनों के साथ गुरु जी, अच्छा कभी भी हूँ, 24 घंटे में मेरी एक बाइक चलती है जिसमें भगत सिंह की मूर्ति लगी हुई है, तिरंगा झंडा लगा हुआ है, पूरे देश में घूमती है। लाल चौक पे तिरंगा लहरा गया था 2011 में, वहाँ के मंदिर की लाइट लहरी धुलाई भी कर दी 2011 में। मेरी बाइक आज बंद पड़ी है। मकसद केवल इतना कि आज का जो युवा पथ भ्रष्ट हो चुका है, भटक चुका है, अपने देश और धर्म का ज्ञान नहीं रखता है, उन्हें बताया गया कि आतंकवादी जो औरंगजेब था वो महान है, हमारे जो महापुरुष थे महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं देगी। तो हम लोग 24 घंटे हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, 24 घंटे में एक स्कूल अवश्य करता हूँ। जितने स्कूल के बच्चे हैं देशभक्ति का पाठ पढ़ाना, देशभक्ति की जानकारी देना। हमारे जो क्रांतिवीर जिन्होंने हाथ से अपना बलिदान किया देश के लिए, मुझे लोग जूनियर भगत सिंह कहते हैं पूरे देश में, बहुत सारे उपनाम दिए हैं। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि गौ हत्या मुक्त भारत में बनाने में अगर मेरे अपना बलिदान देना पड़ेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक लाइन कहना चाहूंगा, कहने को बहुत कुछ है, पूरा जीवन संघर्ष से भरा है बचपन से ही, कि जिंदगी को मौत की सौगात बना रहा हूं, इन गौ हत्यारों की मौत का सामान जुटा रहा हूं, इन गौ हत्यारों की मौत का सामान जुटा रहा हूं। इन गौ हत्यारों से डर कर जीना महादुष्कर्म है और इन गौ हत्यारों का वध करना हम सनातनियों का परम धर्म है। कोई अगर हमारी गौ माता पर आग उठाएगा, गौ माता की हत्या करेगा, हम अपनी जान देकर भी गौ माता की रक्षा करेंगे, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देंगे। अरे देश से बढ़कर और क्या है, देश से बढ़कर और क्या है, ना पूछना है ना पता है, देश से प्यार हो गया है, क्या यही मेरी कथा है? हम कब होंगे शहीद है गौ माता तेरे चरणों में, क्या तुमको कुछ पता है? ना ख्वाहिश है छुपाने की, इस राष्ट्र भक्त परवाने की, क्रांति जी उठे हर हिंदुस्तानी दिल में, बस इतनी सी आरज़ू है इस राष्ट्र भक्त परवाने की। मेरे दिल की आग बढ़ेगी हर दिल तक, मेरी क्रांति का यूं तराना गुंजेगा, चल पड़ा हूं मैं क्रांति के पथ पर, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। बहुत सुंदर जोश भरी कविता के साथ आपने समापन किया और बहुत अच्छी बात लगी कि हम प्राण देने से अच्छी बात तो यह है कि अगर गाय की हत्या करेंगे तो हम भी प्राण लेने के लिए भी कटिबद्ध हैं, तैयार हैं। पहले एक सूत्र चलता था, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे, अब तो संकल्प करें जाडी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे, मोटी रोटी खाकर देश को बचाना है। तो हम आधी रोटी